लिखिए मोशन क्या होता है। अच्छा, काइनेमेटिक्स में ना हम फोर्स वगैरह कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़ने वाले। हम बस मोशन किस तरीके से हो रहा है वो पढ़ना है हमें होता है। ठीक है, ये मतलब होता है काइनेमेटिक्स का। कॉज ऑफ मोशन मतलब कि वो जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, वो सब नहीं। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स में आप ऑब्वियसली पहले 1D पढ़ेंगे, फिर 2D पढ़ेंगे, फिर 3D पढ़ेंगे, पहले ना 3 स्टेजेस में इसको। पहले 9 वाला हो जाए अच्छे से, उसके बाद आगे। तो बेसिकली इसमें क्या पढ़ना है हमें, वही डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब, फोर्स वगैरह छोड़कर। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मतलब आई कैप, आई और जे कैप, आई जे और के कैप। लेट्स स्टार्ट विद क्लास 9। लिखिए डेफिनेशन मोशन का। तो जो भी हमने वहां पढ़ा है सारे आपके यहाँ पर मैं लिखवा दूंगा। इसमें से भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास 9 वालों को भेज रहा हूँ मोशन वाला, वो सब अब मैं आपको भी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, कर लेना वो सब। चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेस्ट। रेफरेंस फ्रेम। व्हाट वाज रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम का एक एग्जांपल क्लास 9 के एनसीईआरटी में दे रखा था। कैसा, एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है और एक उसको स्टेशन पर छोड़ने के लिए है, ट्रेन खुला। तो जो ट्रेन पर बैठा हुआ था उसको क्या दिखेगा, रेस्ट पर। और जो स्टेशन पर होगा उसको वो दूसरा आदमी कैसा दिखेगा, मोशन में। याद आया वो एग्जांपल। तो बेसिकली ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को कैसे ऑब्जर्व कर रहा है डिफाइंस व्हाट, रेफरेंस फ्रेम। यहाँ पर बस छोटा सा लिख लेना, ट्रेन वाला एग्जांपल। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम में आपको कुछ पूछना है आगे। सो व्हाट वाज डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ मतलब जिस पाथ पर वो चल रहा है। से फॉर एग्जांपल मुझे ही अगर वॉक करना है तो लेग्स जो हैं इन सारे पाथ पर चलकर यहां से यहां पहुंचेगा। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो व्हाट आई विल डू,
4 और +3 7। एक्चुअल पाथ इज द की वर्ड। 9 वाला लिख रहे हैं तो डेफिनेशन भी 9 ही वाला होगा ना। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ। अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, शॉर्टेस्ट पाथ हम कैसे निकालते हैं? बाय जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल। पहले मैं पॉइंट लिखता था क्लास 9 में, यहां पोजीशन लिखेंगे। बाय स्ट्रेट लाइन। हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो अगर मुझे मान लो इसी क्वेश्चन में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मार्क करना रहता तो ऐसे मार्क करते, और मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना रहता तो इनको हम कैसे ज्वाइन करते? स्ट्रेट लाइन से। So what will be the value of this straight line? 3 square plus 4 square will give you 5 meter using Pythagoras theorem. ठीक। अब इस पर छोटे छोटे सवाल होता था 9 में, स्कूल में आता था, इसलिए लिख दे रहा हूं। जिनको नहीं आता है प्लीज पढ़ लीजिएगा जाकर। काम की चीज है ये वाली मेरे लिए। चलिए इसका आंसर करिए। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ले लो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले लो, ये क्या होगा? अरे बहुत बार आया होगा हार्डली एग्जाम में ये सब, स्कूल में। हो गया। हमने क्या लर्न किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? अगर आप देखो तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या तो उससे ज्यादा होगा। ये आया आपका आंसर। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। ये है कंसेप्ट वाला चीज, तो वहां भी लर्न करना है, यहां पर भी। ज्यादा कब होगा? चलिए पहले बराबर कब होगा? है ना, दो प्लेसेस हैं 100 मीटर अपार्ट। तो से फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ए से स्टार्ट किया और कहा खत्म किया? बी पर। तो एक्चुअल पाथ क्या होगा? 100 मीटर। इसकी पैर चलकर यहां पहुंचा होगा। शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज योर इनिशियल, दिस इज योर फाइनल, और उसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ोगे वो भी वही आएगा। तो यहां पर दोनों आपस में क्या है? इक्वल। कब इक्वल नहीं आएगा? ए से बी गया और बी से फिर सी आया। तो सपोज ए और बी का दूरी अभी भी 100 मीटर है, बी और सी का दूरी इज 30 मीटर। डिस्टेंस कितना हो जाए बेटा? एक्चुअल पाथ
ए से बी गया होगा तो 100, बी से सी आया होगा तो 30, 130 मीटर। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ए पर क्या लिखेंगे हम, आई, सी पर क्या लिखेंगे हम, एफ, और दोनों को हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। और ये स्ट्रेट लाइन का वैल्यू आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये कैसे आएगा, 100 - 30 विल गिव यू हाउ मच। तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, या फिर डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। अब इसी चीज को कैसे लिखा जाता है ध्यान से देखना। पहला वाला जो है बड़ा कब होगा, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ए से बी गया और बी से सी आया, तो बी से सी कब आएगा, जब उसका क्या हुआ होगा, डायरेक्शन चेंज। नो डायरेक्शन चेंज एंड ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। दोनों लिखना, नो डायरेक्शन चेंज एंड ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये पूरा कंसेप्ट था इसके पीछे, जो क्लास 9 में आपको जानना था, हमने कराया भी था। नो डायरेक्शन चेंज एंड ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरे वाले में नो डायरेक्शन चेंज एंड ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। हो गया। स्पीड इज was इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जनरली जब हम स्पीड बोलते हैं तो व्हाट डज दैट स्पीड मींस, एवरेज स्पीड। व्हाई इज इट सो, तो नॉर्मली हम अगर पैदल आ रहे हैं या बाइक पर आ रहे हैं या साइकिल पर आ रहे हैं, तो साइकिल से जब आप आते हो तो जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, कभी चेंज होता है ना। और कभी तेजी से आ रहे होते हो, कभी धीरे आ रहे होते हो। तो हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज स्पीड। आप घर से 9 बजे निकले, 9:30 बजे पहुंचे, आधा घंटा टाइम लगा, और टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया। तो एवरेज स्पीड का अपना एक फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन लिखिए इसके बाद। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 2 meter in 2 seconds, and then it covers 5 meter in 3 seconds. Find its average speed.
डन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, है ना। एक किस्मत बढ़िया रहती, एक सवाल यहीं से आएगा, यही आएगा। ठीक है। So what is total distance? 2 meter plus 5 meter will give you 7 meter. टोटल टाइम एक ही फॉर्मूला है बेटा, है ना, ध्यान रखना। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड निकालने का यही एक फॉर्मूला है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दे रखा तो डिस्टेंस निकालना होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं दे रखा है तो टोटल टाइम आपको निकालना होगा, ध्यान रखना इस चीज का। 2 seconds plus 3 seconds will give you 5 seconds. एवरेज स्पीड 7/। ठीक है, दूसरा लिखो। An object travels at a speed of 5 meter per second for 2 seconds, and then it travels at a speed of 2 meter per second for next 5 seconds. Find its average speed. Done? तो इस क्वेश्चन में कहीं भी डिस्टेंस मेंशन नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। पहले ये बताओ इसका डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। इसका डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 10 + 10 20 मीटर। टोटल टाइम दे रखा है हमें, कितना होगा, 2 seconds और 5 seconds, 7 seconds। एवरेज स्पीड विल बी 20/7 मीटर पर सेकेंड। ये आया आपका आंसर। An object covers 5 kilometers at a speed of 10 kilometers per hour and 15 kilometers at a speed of 7.5 kilometers per hour. Find its average speed.
नोट हो गया सभी का? यही तीन तरीके का सवाल होता है, ठीक है? यही तीन तरीके का सवाल होता है एवरेज स्पीड में, और कोई सवाल नहीं होता। तो मैं आपको तीनों तरीके का सवाल भी एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले करो। व्हाट इज योर इनिशियल डिस्टेंस? 5। फिर दूसरा डिस्टेंस कितना है? 15। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 20। अब इस क्वेश्चन में टाइम कहीं नहीं दे रखा है, तो टाइम क्या करना होगा? हमें फाइंड आउट करना होगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले केस में 5 किलोमीटर एट 10 किलोमीटर पर आवर, 5 डिवाइडेड बाय 10। दूसरे केस में 15 किलोमीटर एट 7.5 किलोमीटर पर आवर, तो 15 डिवाइडेड बाय 7.5 विल गिव यू 2 आवर्स। तो टोटल टाइम 2 + 1/2, 5/2 आवर्स। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है? ये क्लास 9 का है, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज का। तो तीनों टाइप ऑफ प्रॉब्लम को एक बार फिर से देख लीजिए। पहले टाइप ऑफ प्रॉब्लम में आपको दोनों डिस्टेंस दे रखा था और दोनों टाइम दे रखा था, दिख रहा है आपको? डिस्टेंस भी गिवन था, टाइम भी गिवन था। तो हमने क्या किया? डिस्टेंस को ऐड कर दिया और टाइम को ऐड करके रेशियो ले लिया। सेकेंड क्वेश्चन में, है ना, गिवन क्या था? टाइम। डिस्टेंस गिवन नहीं था, तो हमने डिस्टेंस निकाला, है ना, इस तरीके से। और फिर टोटल डिस्टेंस को ऐड करके वी फाउंड आउट एवरेज स्पीड। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में डिस्टेंस वाज गिवन, टाइम नहीं दे रखा था, तो टाइम को हमने निकाला फॉर्मूले से, d1 अपॉन स्पीड, d2 अपॉन स्पीड। यही तीन तरीके का क्वेश्चन होता है। इसमें से कुछ पूछना है आपको? नहीं? 1।
आंसर लिखिए, क्वेश्चन भेज दूंगा मैं। क्लास 11 का जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे वहां ये सब चीज नहीं दे रखा है बेटा। ठीक है। वो एक्सपेक्टेड है कि आप क्लास 9 में पढ़ कर आए हों, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, इसीलिए। जितना हुआ ठीक, बाकी सब होमवर्क। प्रैक्टिस जब करना ही है इस क्लास में तो वही करो जो आया हुआ है। ये बताओ, ये कौन सा वाला केस है? हाँ, ये बता दो पहले। टाइम गिवन नहीं है, दिख रहा है आपको? टाइम नहीं है तो हमें क्या करना होगा? टाइम पहले निकालना होगा। टाइम निकालो पहले। अरे डिस्टेंस गिवन है भाई, है ना, डी। और लास्ट में कट पिट जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लो। बताओ पहला हाफ के लिए टाइम कितना लगेगा? ये आया आपका? और मैथ्स में ये कैसे लिखाएगा? सीबी के लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम पहले चेक करो, टाइम आया सबका सही सही? टोटल टाइम बताओ ऐड करके। वो भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। मैथ्स है। फिजिक्स खत्म हो गया बेटा, मैथ्स। इसको कैसे ऐड करेंगे हम? जिनका वीक है वो ऐसे, और जिनका स्ट्रांग है उनको 4 और 2 ऐसे ही दिख जाएगा। 3/4। x/v को बाहर निकाल के 1/2 प्लस 1/4। एक्स बाई वी फैक्टराइजेशन जो हम करते थे, x/v बाहर, 1/2 प्लस 1/4। दिस इज योर टाइम। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा आपने? x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या है? 3/4 × x/v। मैथ्स में क्या लर्न करा हमने? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा? न्यूमरेटर में। आंसर क्या आएगा? 4v/3। ये आया आपका आंसर। मैच करिए। ठीक है। दूसरा, ये तो 9 का सवाल है यार, दिया भाई।
24 किलोमीटर से जाता है और 30 किलोमीटर से वापस आता है, 20 से जाता है, 30 से वापस आता है। क्या था आंसर? 24 आंसर। वही है। अगेन क्या नहीं गिवन है बेटा इसमें? टाइम नहीं पता है। सेम प्रोसेस, डू इट। इसका तो आंसर भी याद किया था हमने। 2v1v2 बाई v1 + v2। करिए करिए, पर प्रोसेस से करिए। देखो ये सब करवाने का एक मकसद ये होता है ना कि एक्चुअली वो भी होना चाहिए ना, जो क्लास में जो पढ़े वही सब आता भी है, वो पता होना चाहिए। आप ज्यादा हाई फाई करने से क्या फायदा, है ना? पहले जो आता है वो बन जाए, उसके बाद टफ वाला बनाएंगे। पहले टफ वाला बना लेंगे। ओके बच्चा। टोटल डिस्टेंस में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कितना है? अब एसी के लिए जब टाइम निकालोगे, एसी डिस्टेंस इज x/2, और वेलोसिटी कितना है? v1। सीबी डिस्टेंस के लिए टाइम निकालोगे तो टोटल टाइम x/2v1 प्लस x/2v2। यहाँ x यहाँ 2 कॉमन ले लो। 1/v1 प्लस 1/v2। इसको कैसे करते हैं हम? बहुत बार मैंने आपको क्लास में समझाया। इस तरीका जो वेरिएबल वाला जब एलसीएम होता है तो उसके लिए हम क्या सोचते हैं? कैसे करोगे इसको? 2 × 3, ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर, और ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर, तो यहाँ 2 और 3 की जगह क्या लिखा हुआ है? v1 और v2। तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होता था, v1 और v2 मल्टीप्लाई होंगे। 1 × v2, 1 × v1। मैथ्स। ये रहा आपका टोटल टाइम, डिवाइड कर दीजिए। एवरेज स्पीड। ये वाला क्वेश्चन आपके उसमें भी होना चाहिए ना, क्लास नोट्स में, ये वाला। टोटल डिस्टेंस इज दिस एंड टोटल टाइम इज। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में।
ये रटना भी है। कैसे रटेंगे हम इसको, ये भी देख लो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब टाइम नहीं दे रखा होता है तो क्या आता है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, बट फिर वो ये फॉर्मूला कब आएगा, व्हेन डिस्टेंस आर सेम। इसका क्या मतलब हो गया, देखना ध्यान से। तुमने पहले पोर्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, x/2। दूसरे पोर्शन में कितना ट्रेवल किया था, x/2। तो ये बराबर होना चाहिए इस फॉर्मूले को लगाने के लिए। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना भाई। अपने केस में डिस्टेंसेस क्या था, हर जगह ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर मान लो आप 24 किलोमीटर जा रहे हो ए बी, और फिर 36 किलोमीटर जा रहे हो बी सी, ठीक है, तो वहां नहीं लगाओगे ये फॉर्मूला, ध्यान रखना। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से फिर वापस घर आते हैं, तो इसका मतलब क्या दे रखा है, डिस्टेंसेस आर सेम, तो वहां ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्लास 9 में क्या था कि आप घर से निकले, स्कूल गए 24 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर, और जब वापस आए तो कितने स्पीड से आए, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका एवरेज स्पीड क्या आएगा, 2 × 20 × 30 प्लस डिवाइडेड बाय 20 + 30। ठीक है, तो रिमेनिंग होमवर्क लिख लीजिए, 3 से लेके जो भी 8 तक है, शायद 7 तक। सेम ही सवाल है यार, बार बार एक ही चीज पर। जहां एवरेज वेलोसिटी पूछा है वहां आप छोड़ सकते हो। ठीक है, उसको छोड़ देना, एवरेज स्पीड निकाल लेना। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड सब जगह वही है, यहाँ पर भी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। देखो इधर भी आया, है ना, कहाँ जा रहा है, एक्स से वाई, फिर क्या हुआ, वापस एक्स पर आया, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, सेम। आंसर क्या होगा बताओ जरा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, डी ऑप्शन। दिखा, इतना ही आसान है जी, है ना। लेकिन वही है कि वो प्रैक्टिस होना चाहिए। चलिए, जा सकते हैं आप।